हम लोगों ने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो हैं वो सेम रहते हैं यहाँ पे जैसे डायस या कॉइन की सूरत में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ आउटकम्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, फिर हम लोग क्या करेंगे? इस सब को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है ना 6 डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 5। अब वो कहते हैं कि कोई भी डिजिट जो है ना यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, और वो मुझसे चाहते हैं कि मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँ 3 डिजिट्स की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे याद रखने डिजिट्स हमारे पास हैं 3, x1 x2 x3। अब एक चीज़ हमें पता है कि डिजिट्स जो है ना नॉन रिपीटिंग है यहाँ पे, और जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास ये हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखते हैं कि जब भी हम पहला नंबर लिखते हैं यहाँ पे, तो हमें इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर यहाँ पे 0 तो हम उसका एज 5 ट्रीट करते हैं, 15 है तो उसका एज 5 नहीं ट्रीट कर सकते। पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम 0 नहीं इंक्लूड कर सकते। तो अब हमारे पास बच जाते हैं 5, आई एम सॉरी यहाँ पे 6 नहीं था, 5 चॉइसेस। इस तरह फिर x1 हमारे पास आ जाता है 5। अब बात की जाती है x2 के अंदर। x2 के अंदर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि x2 के अंदर 0 भी अब इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि 501 502 इस तरह। अब चूँकि नॉन रिपीटिंग है तो ये चांस है कि जो x1 के अंदर अब जो नंबर आएगा वो x2 के अंदर भी रिपीट हो सकता है, अगर हम इस सारे को कंसीडर करें। इसलिए हम इसमें से एक माइनस कर देंगे। ये ध्यान में रखने कि कोई नंबर रिपीट ना हो, तो इधर दोबारा 5 आ जाता है, और जाहिर सी बात 0 इस पर इंक्लूडेड था। इस तरह हम लोगों ने किया। अब मान लीजिए x3 की बात कीजिए। अब तीसरा जो नंबर है उसके अंदर भी जो है ना 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा कि नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अब मैं अगर कहता हूँ कि 5, तो 5 में से एक तो पहले से ले लिया कि वो है x1 ने ले लिया, मान लीजिए 0 नहीं बल्कि 1 ले लिया, और मान लीजिए कि हो सकता है x2 ने जो है ना 0 ले लिया हो। तो पॉइंट ये कि मैक्सिमम आपके पास बचते हैं 4। तो ये हो गया आपके पास एक टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस सब को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो जैसा आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का खेल है, लेकिन आगे जाके भी कई सारी लॉस आएंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे 100 आ गया। तो ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। अब एक और एग्जांपल हमें मिल जाती है। क्या होगा कि अगर नंबर जो है हमारे पास ऑड नंबर्स हो जाते हैं, यानी वो चाहते हैं कि अब ऐसी स्ट्रिंग में जिसके अंदर ऑड नंबर्स हो। इनको भी समझने की ज़रूरत है ज़रा। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 3 डिजिट्स हैं वही, और नंबर्स वही सेम रहेंगे। मैं इधर लिख लेता हूँ। अब मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि 0 तो इंक्लूड हो नहीं सकता, इसलिए उसमें आना भी नहीं था। अब नंबर्स ऑड कब होते हैं, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि पहला जो नंबर है उसमें ऑड नंबर पुट कर दो। उसमें कई सारे नंबर होते हैं, जैसे 2 3 3, ये ऑड नंबर है, लेकिन 2 जो है हमारे पास पता है कि वही 1 है। तो इसका सिंपल तरीन तरीका ये है कि आपने पहले तीसरे को देखना है। यहाँ पे तीसरे के अंदर जो आने वाले डिजिट्स हैं ना वही रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ वही, कि वो ऑड है या नहीं है। बाकी जितने भी डिजिट्स है x2 x1 में बेशक 2 2 4 4 आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है यहाँ पे वो ये है कि डिजिट्स उठा लेने, जो कि हमारे पास बन जाते हैं 1 3 5। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 3। अब जो कि ये सारा कुछ नॉन रिपीटिंग है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, नॉन रिपीटिंग है। अब हम लोग आ जाते हैं वापस x1 की तरफ। 0 इंक्लूड नहीं हो सकता, हमें पता है इन तीनों में से कोई एक नंबर तो चले जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर मान लीजिए चले गया, तो बचता है 4। इसी तरह बात की जाए x2 की, तो x2 के अंदर 0 भी आ सकता है। मसला यह है कि एक नंबर इनमें से यानी 1 3 5 में से चले गया होगा x3 के पास। इन 6 के 6 नंबरों में से भी एक नंबर जो है ना लाजमी, यानी 2 नंबर जा चुके हैं, तो आपके पास 4। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास टोटल जो है नंबर ऑफ ऑड नंबर आ जाएंगे, यानी 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में। इस तरह ये हम लोगों ने एक एग्जांपल को मान लीजिए वो फिर से आपसे कहते हैं मुझे 3 डिजिट्स बना के दो के लिए इवन नंबर्स के थ्रू। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ आप लोगों ने यही मेथड फिर फॉलो करना होगा कि आप कह सकते हैं कि अच्छा नॉन रिपीटिंग है और नंबर्स हमारे पास ये हैं 4 5 यस 0। आप कहेंगे चल अच्छा ठीक है। अब चूँकि वो है हमारे पास इवन नंबर्स, तो 0 2 4 आ गई, वापस 3 आ गया। फिर इसके बाद आप कहेंगे कि वही सारा आपने मेथड फॉलो किया, तो आप कहते हैं कि इसमें 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, 0 आ नहीं सकता, एक नंबर पहले से टेकन होगा तो 4। यही कॉन्सेप्ट अगर आपने अप्लाई किया, अगर आपने इस तरह की, गलत भी है टेक्निकली। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू जो है ना, अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 16 12 तो 48, उसकी वजह वैल्यू है ओड की, वो कैलकुलेट तो 48। हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे वो इक्वल होती है, एक तरह से हम लोग कह जाए 100%। 100 यानी अगर नंबर्स हो, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मिसाल के तौर पे हम इन तमाम नंबर्स को अगर आपस में प्लस कर लेते हैं,
हमारे पास आ जाता है 96। क्या इसका मतलब है 4 नंबर्स क्या है, क्या वो इवन है या और है? ये ज़रा इस सवाल को समझिए ज़रा। अगर 100 नंबर्स होते हैं आपके पास, 100 में से 48 मान लेते हैं इवन है, 100 में से 48 मान लेते हैं कि वो ऑड है, ये पॉसिबल है, इनको प्लस किया तो कैसे पॉसिबल है कि फिर बाकी 4 नंबर्स किधर गए? इसका फिर आप सिंपल सा सवाल जवाब ये है कि ये मेथड ही, ये तरीका ही गलत था इस मामले में। ये उस वक्त गलत हो जाता है कि जब सिंपली हमारे लिए करना मुमकिन ना हो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये, हम लोग केसेस बना देंगे। ये केस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे आपके वर्क को। केस 1 हम इस तरह सेटिस्फाई कर दें, चलो मान लेते हैं हमारे पास नंबर में पॉसिबल ये 0 2 4, सिर्फ 0 जो है ना अभी यूनिट पे है, एट यूनिट। इसका मतलब है कि x3 की वैल्यू पहले से सेटिस्फाई है कि वो है 0 1, दैट्स इट। अब हमें पता है कि 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि 0 तो पहले ही हम लोगों ने हटा दिया। इसका हम बचते हैं सिर्फ 5 नंबर, और ये 5 नंबर x1 के अंदर आ सकते हैं, और लास्ट में कोई नॉन रिपीटिंग है तो यहाँ पे अभी आपको समझ आएगी मैं कर क्या रहा हूँ। यानी ये 20 वो नंबर होंगे जिनके यूनिट में होंगे जीरोस। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट केस इस तरह है कि मान लीजिए वो 0 नहीं है यूनिट, लेकिन इवन के लिए कोई भी और नंबर हो सकता है 2 या 4। तो मैं कह सकता हूँ कि अब x3 की वैल्यू मुझे पता है वो है 2, x2 की वैल्यू और x1। अब हम वापस ये जाते हैं, हम लोग को पता है कि 2 और 4 जो है ना नंबर्स नहीं हो सकते यहाँ पे, या 2 या 4 में से कोई एक नंबर होगा। मान लीजिए एक नंबर यानी टेक कर लिए गए, 0 हो नहीं सकते यहाँ पे, तो बचते हैं हमारे पास सिर्फ 4 नंबर्स टोटल x1 में। और अगर x2 की बात की जाए, अब x2 के साथ केस को ध्यान से समझिएगा। x2 में हमें पता है कि 0 आ सकते हैं वापस, एक नंबर अगर यहाँ से मिसिंग भी हो जाए तो कोई इतना इशू नहीं है कि 2 जो है वो यूनिट पे ले लिया जाता है, 0 इसके अंदर पुट किया जा सकता है। बस ये ध्यान में रखना है कि इनमें से कोई एक नंबर जो है ना x1 ने पहले लिया होगा, तो इसलिए जो आंसर आ जाता है वो है 4। इन सब को अगर आपस में प्लस किया जाए तो आपके पास आ जाए 32। इसको और इसको अगर आपने प्लस किया तो ये यहाँ पे टोटल इवन नंबर। अब आप देख सकते हैं कि आपके पिछले वाले से ये 4 नंबर्स इंक्रीज हुए, यानी 4 नंबर जो बाकी के होंगे 3 डिजिट्स वाले वो इवन होंगे। इन्हीं को अगर आप जो है मिसाल के तौर पे प्लस करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। इसको टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो कुछ केसेस में ऐसा होगा कि याद रखिएगा ये केसेस आप खुद फाइंड आउट कर जाएंगे। मिसाल के तौर पे जब पिछले केस में हम लोगों ने देखा तो बात बहुत सिंपली थी कि हम लोगों के पास जो थे नंबर थी ये थे 1 2 3, दैट्स इट। और केस कुछ इस तरह डिफरेंस हुआ, हमारे पास फ़र्क आया कि मिसाल के तौर पे क्योंकि यूनिट यहाँ पे 0 है। अब 0 एक ऐसा नंबर भी है कि जो x1 के अंदर नहीं आता। अगर हम लोगों ने जब टोटल को लेके चले थे साथ, टोटल को हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग जब लेके चले थे, अच्छा सवाल नहीं बनता होगा कि यार अगर यहाँ पे 2 4 होता, 2 4 आप समझ लें, तो फिर 0 यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना 0 आ सकता है। उस वक्त 0 नहीं आ सकता जब यहाँ पे 0 ना हो। अगर यहाँ पे 2 हो तो 0 आ सकता है। ठीक है, मैं पॉइंट ये आपको समझाने का कि केस एक और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे तो 0 नहीं होना चाहिए था, तो क्या कन्फ्यूजन नहीं हो जाती। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता या 4 होता, क्योंकि पॉसिबल यही है, तो फिर यहाँ पे तो 0 आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, मैं मानता हूँ। तो इस तरह की जब आप कन्फ्यूजन में फंस जाए ना, तो आपने इसको इस तरह नहीं सॉल्व करना जो सिंपली है, आपने जो है ना उसको केसेस बना देना मुख्तलिफ। ये इस काम को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा और करेक्ट आंसर्स के चांसेस आ जाएंगे। तो ये होता है एक तरह से हम लोगों ने अगर अननाउन, अगर हमें आउटकम्स जो है ना वो आउटकम डिफरेंस हो तो हम किस तरह लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं।